नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं, पूर्व में हमने पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अंतर्गत आप मोंटेसरी, आप नर्सरी, आप ओपन स्कूल्स, इस तरीके के बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, किंडरगार्टन आप पढ़ चुके हैं। आगे इसी का एक टाइप है बालवाड़ी और आंगनवाड़ी। नूतन बाल शिक्षा संघ 1976 में आया था। इसमें प्री स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए कार्य किए गए थे। स्वर्गीय श्रीमती पद्म विभूषण ताराबाई मोडक इससे संबंधित थीं। उन्होंने भारत के गांवों में प्राइमरी एजुकेशन को फैलाया था। नूतन बाल शिक्षा संघ सबसे पहले गांवों में प्री स्कूल शिक्षा के नाम से विख्यात हुआ और यह सबसे पहले महाराष्ट्र के थाने जिले में 1945 में शुरू हुआ था। फिर यहाँ से बालवाड़ी की प्रथम नींव पड़ी। बालवाड़ी को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि एक ग्रामीण प्री प्राइमरी स्कूल जो कि आर्थिक रूप से मितव्ययी हो, परंतु इसमें कई वैज्ञानिक व टेक्निक एड्स प्रयोग किए गए हों और ये जो टीचिंग एड्स या सामान हैं वो लोकल या स्थानीय सामानों से बनाया जाता हो। बालवाड़ी टाइप स्कूल जो होते हैं वो खुले में होते हैं, बिना दीवारों के होते हैं, गरीब की झोंपड़ियों के आसपास होते हैं। ये सभी एक आंगन में क्रियाएं करवाते हैं, इसलिए इसका नाम आंगनवाड़ी या बालवाड़ी पड़ा। आंगनवाड़ी में अनौपचारिक क्रियाएं द्वारा शिक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी मुख्यतः वहाँ पाई जाती है जहाँ माताएं काम करने के लिए बाहर जाती हैं और बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़ जाती हैं। आंगनवाड़ी में स्कूल और शिक्षा के साथ साथ बच्चों के पोषण का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है, था भी और है भी। क्योंकि जब माता उन बच्चों को छोड़ के चली जाती है तो पीछे से उस बच्चे के पोषण की सारी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी या बालवाड़ी की प्रशिक्षिका या वहाँ की जो निर्देशिका है उसके ऊपर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी या बालवाड़ी बच्चों के पोषण का ध्यान रखने वाली दूसरी संस्था है। पहली संस्था माँ है और दूसरी संस्था बालवाड़ी है। अब इसमें एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी क्रियाएं करवाई जाती हैं। सबसे पहले है हेल्थ केयर एक्टिविटी। बालवाड़ी में मुख्यतः हरिजन बस्ती के लोग अधिक आते थे, जिनके बच्चे मुख्यतः स्कैबिज यानी खुजली, जख्म, फंगस इत्यादि से पीड़ित होते थे। इनकी आंखें सूजी हुई, बहती हुई नाक, जूं से भरे हुए बाल होते थे। बालवाड़ी कार्यकर्ता सबसे पहले इन्हें नहलाते धुलाते हैं, फिर आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा इनका उपचार करते हैं। इसमें बच्चों को डेली तैयार होने के बारे में सिखाया जाता है। मुख्यतः इसमें व्यक्तिगत सफाई संबंधी क्रियाएं करवाई जाती हैं। उनको सारी हाइजीन के बारे में बातों को बताया जाता है कि अपने आप को किस तरीके से साफ़ रखा जाए, क्यों साफ़ रखा जाए, क्या महत्व है, स्वास्थ्य क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटी के अंदर बच्चे खेल से संबंधित सामग्रियाँ क्रियाएं करते हैं और उनसे करवाई जाती हैं। उनसे ये सारी जो क्रियाएं जैसे जंपिंग करवाना, क्लाइंबिंग करवाना, वॉकिंग कराना, रोलिंग कराना, उनसे चलवाना, डांस कराना, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं इसके इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को आई हेड कोऑर्डिनेशन को सही रखा जाता है, या आई और हेड के कोऑर्डिनेशन को, पूरी शरीर के बैलेंसिंग को, शरीर की मांसपेशियों के संतुलन को सही रखा जाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर इसके अंदर आता है फ्री एक्टिविटीज़। एक जो बच्चा होता है वो बालवाड़ी में प्रवेश जब लेता है तो काफ़ी हद तक सामान्य नहीं होता है, क्योंकि वो अपने घर से अपनी माँ को छोड़ के और अपने सिबलिंग्स को छोड़ के आता है, तो इसलिए वह दूसरे और बच्चों के साथ अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इसके लिए बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है कि उस बच्चे की जो इच्छाएं होंगी वो उस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे ब्लॉक्स लगाना, बिल्डिंग बनाना, कलरफुल टुकड़ों के आपस में जोड़ना, मोतियों को पिरोना, बिखेरना, समेटना, कलर वाइज उनको अलग अलग करना, उनके ग्रुप बनाना, रेड का अलग, ब्लू का अलग, वाइट का अलग, ब्लैक का अलग, इस तरीके की क्रिया जिसके अंदर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती, इसलिए इसको फ्री एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये चारों तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो बालवाड़ी में प्रयोगात्मक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें मुख्यतः मसल्स, हैंड्स एंड फिंगर्स को अच्छी तरह से प्रयोग करना बताया जाता है, जो एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा उन्हें
वेजिटेबल काटना, गार्डन साफ करना आदि भी क्रियाएं करना सिखाई जाती हैं। उनको नेचर से उनको नज़दीक लाया जाता है। बालवाड़ी में इस तरह की भी क्रियाएं करी जाती है कि वे एक दूसरे से संबंधित हों। जैसे कि अगर आप गार्डनिंग करा रहे हैं तो पेड़ पौधों की भी आपको उनको महत्व बताना होगा और बताते भी हैं। तो इस तरीके से जो भी दो क्रिया करवा रहे हैं तो उनका आपस में संबंध होता है। फिर है क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी। क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है जैसे बच्चों को क्ले देना कि आप इससे कुछ भी बनाइए, पेपर फोल्डिंग, पेपर टीयरिंग, पेपर फाड़ो, पेपर फोल्ड करो, उनसे अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनवाइए, पेपर कटिंग, उनको चिपकाइए, काटिए, किस शेप में आप काट रहे हैं। तो ये उनकी जो होती है वो होती है क्रिएटिव एक्टिविटी। इसके अलावा आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे म्यूज़िक है, डांस है, पिक्चर बनाना, पोर्ट्रेट्स बनाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंसरी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान सिखाया जाता है, उनका सही उपयोग उन्हें बताया जाता है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन समझाया जाता है और जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं बच्चों को उसको सिखाया जाता है। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत आदिवासी बच्चों को उनके ही भाषा विकास के लिए कुछ क्रिया करवाई जाती है, जैसे स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग, ड्रामा एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इसके अंदर नंबर लर्निंग। इसमें बच्चों को नंबर का ज्ञान दिया जाता है, इसके लिए उन्हें गिनती सिखाई जाती है। उसके बाद है उनके अंदर पर्सनल क्लीनिंग एजुकेशन। पर्सनल क्लीनिंग एजुकेशन में बच्चों को व्यक्तिगत सफाई पर जोर दिया जाता है। इसमें उन्हें नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, बच्चों को तरह तरह की क्रियाएं करवाई जाती हैं, सिंगिंग के द्वारा, पोएम के द्वारा, स्टोरी टेलिंग के द्वारा उनको पर्सनल हाइजीन और क्लीनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण करवाती है और दूसरी संस्कृति और खुद की संस्कृति और वैल्यूज़ से उनको परिचय कराती है, उनको व्यवहार करना सिखाती है, उनको बोलना सिखाती है, उनको उठना बैठना सिखाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बालवाड़ी क्या चीज़ है या आंगनवाड़ी क्या चीज़ है जो कि हमारे समाज में कितनी महत्वपूर्ण मानी गई है।